हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्योमी हिमेजिमा की फुल बैक स्टोरी को। ग्योमी जितना ज़्यादा हट्टा कट्टा और स्ट्रॉन्ग दिखता है वो उतना ही ज़्यादा नर्म दिल का इंसान भी है, जो अपने अंदर एक बहुत ही दर्दनाक अतीत को छुपा कर रखता है। ग्योमी का जन्म 23 अगस्त को माउंट हिनोडे पर हिमेजिमा कबीले में हुआ था। दुर्भाग्य से ग्योमी को जन्म देते वक्त उसकी मां को अच्छी मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाई, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। एंड कुछ सालों बाद ग्योमी के फादर की भी एक बीमारी के चलते डेथ हो जाती है, जिससे ग्योमी पूरी तरह से अनाथ हो जाता है। इतना ही काफ़ी नहीं था कि ग्योमी को बचपन में ही इतना तेज बुखार हुआ कि जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखें तक चली गईं। जी हाँ, ग्योमी की आंखें ऐसे ही सफ़ेद नहीं हैं, असल में वो देख नहीं सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद ग्योमी के अंदर एक ऐसी शक्ति आ गई कि वो ना देखने के बावजूद भी सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है। इवन कौन क्या सोच रहा है उसके सामने सब कुछ वो महसूस कर सकता है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि वो अंधा होने के बावजूद भी सब कुछ देख और समझ सकता है। लेकिन बचपन में कोई भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करता था और सभी उसे झूठा बोलते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कोई भी अंधा व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता था। खैर, ग्योमी थोड़ा बड़ा हुआ और एक मंदिर में रहने लगा जहां 9 और अनाथ बच्चे रहा करते थे। तो ग्योमी ने उन सभी को गोद ले लिया और दिन भर मेहनत करके वो उन्हें खाना खिलाता था। भले ही वो खुद ठीक से नहीं खा पाता था और ठीक से खाना नहीं खाने के चक्कर में वो बहुत ही दुबला पतला सा भी हो गया था। बट इन सब के बावजूद ग्योमी सभी बच्चों के साथ बहुत ही खुश था और वो चाहता था कि ये ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही चलती रहे। लेकिन जिस मंदिर में वो रहा करते थे वहाँ हमेशा डीमंस का खतरा बना रहता था। इसलिए ग्योमी हमेशा रात को मंदिर के चारों तरफ विस्टेरिया धूप को जलाता था ताकि सभी अंदर सेफ रहें। एंड सभी बच्चों के लिए सख्त नियम बनाया गया था कि कोई भी रात के टाइम पर बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एक रात एक बच्चे ने ये नियम तोड़ दिया और बाहर चला गया। एंड होना क्या था, उसका सामना होता है एक डीमन से। लेकिन ये बच्चा डीमन से सौदा कर लेता है कि मुझे जाने दो, मेरे बदले में मैं तुम्हें 9 बच्चों को खाने का ऑफर देता हूँ। एंड वो ना केवल डीमन को मंदिर के पास ले आया, बल्कि उसने सारे विस्टेरिया धूप बत्ती को बुझा दिया, जिससे डीमन अब मंदिर के अंदर आ गया। एंड ग्योमी जब तक कुछ समझ पाता 4 बच्चे मारे जा चुके थे और ये डीमन से सौदा करने वाला बच्चा और कोई नहीं काइगाकू होता है, जो आगे चलकर जेनेत्सु के साथ ट्रेनिंग करता है एंड उसके बाद एक डीमन बन जाता है, जहां लास्ट में वो जेनेत्सु के हाथों ही मारा जाता है। खैर, अब यहाँ पर जब बाकी के बच्चों ने अपने दोस्तों को मरता देखा तो वो सभी काफ़ी घबरा गए। लेकिन ग्योमी सभी को कहता है कि यहीं रहो मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता है और इधर उधर भागते हैं एंड सभी मारे जाते हैं। ग्योमी को यहाँ पर बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचता है कि शायद मैं अंधा और एक दुबला पतला सा इंसान हूँ, इसलिए किसी को भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ कि मैं उन्हें बचा सकता हूँ, सिवाय एक छोटी बच्ची के जिसका नाम था सायो। सायो जल्दी से ग्योमी के पीछे आकर छुप गई और ग्योमी ने ये ठान लिया कि वो सायो को तो कुछ भी नहीं होने देगा। एंड इतने गुस्से में आ गया कि उसने उस डीमन को पकड़कर उसके मुंह पर जब तक मुक्के मारता रहा तब तक कि सुबह ना हो गई। और ग्योमी भी अब ये समझ गया था कि वो उसके शरीर के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब सुबह होते ही गांव वाले मंदिर में पहुंचे तो उन्हें वहां पर सभी बच्चों की लाशें मिली और ग्योमी वहीं खून से लथपथ बैठा था, क्योंकि डीमन तो सूरज की रोशनी में आते ही उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो गया था। सभी लोगों ने सायो से पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ, तो वो छोटी सी डरी हुई बच्ची बस ये बोल पाई कि वहाँ उसने सभी को मार डाला, वो एक राक्षस है। अब डीमन तो गायब हो गया था एंड सभी को लगा कि सायो ग्योमी को बोल रही है, क्योंकि वो इशारा उसी की तरफ कर रही थी, क्योंकि डीमन भी उसी के पास था। तो सभी को गलतफहमी हुई और सभी ने ग्योमी को कातिल समझा एंड सभी बच्चों की हत्या के लिए उसे जेल में डाल दिया गया। वहीं सायो इस घटना के बाद सदमे में चली गई थी, जिस वजह से वो बाद में गवाही नहीं दे पाई और ग्योमी को मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन इन टाइम पर ओबायाशी ने आकर ग्योमी को बचाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये काम एक डीमन का था। एंड ओबायाशी ग्योमी की ताकत को देखकर ये समझ गए थे
कि ये बंदा डीमन स्लेयर बनने के लायक है। एंड गेस व्हाट, डीमन स्लेयर कॉर्प को ज्वाइन करने के 2 महीने बाद ही ग्योमी एक हाशिरा बन गया था। वहीं वो बच्ची सायो जो कि बड़ी हो गई थी एंड वो ये जानती थी कि ग्योमी बेकसूर था, लेकिन वो उस टाइम सदमे के चलते गवाही नहीं दे पाई, जिसके लिए वो हमेशा ग्योमी से माफ़ी मांगना चाहती थी। लेकिन दुर्भाग्य से ग्योमी और सायो का दोबारा कभी मिलना नहीं हुआ। अब इस सब के बाद ग्योमी के साथ क्या क्या हुआ वो बताना थोड़ा स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि सीजन अभी रनिंग में है, तो अभी ये सब बताने में मज़ा खराब हो जाएगा, तो वो फिर कभी। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लेना, ताकि मैं इसी तरह की और भी वीडियो लाता रहूं और आप उन्हें मिस ना कर पाओ। सो मिलता हूं जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।